जय श्री राम, जय बजरंग। मैं शंकराचार्य प्रखंड ब्लॉक उपासना प्रमुख विशाल पांडे। आज हमारा साप्ताहिक सत्संग है, उसमें आज विचार प्रकट करना है। हमारे पंडित जी ने कुटुंब प्रबोधन के बारे में अच्छा विषय रखा। हमारा विषय है समाचार समीक्षा करने का। आज की समाचार छांगुर बाबा के ऊपर चल रही है। दरअसल ये घटना हमारे गांव की तरफ की है, बल्लापुर की है ये घटना। और हमारे जो चाचा जी विनय पांडे जी थे, उन्होंने 2 साल पहले याचिका दाखिल की थी और उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उन्होंने एसओ साहब से लेके एसएचओ से लेके डीएम से लेके उन्होंने यहाँ के हिंदू महासभा संगठनों मंत्रियों से लेके हमारे स्वयंसेवक के बड़े बड़े पदाधिकारियों तक से मुलाकात करके पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया छांगुर बाबा का पर्दाफाश करने के लिए। छांगुर बाबा दरअसल एक विशेष समुदाय का व्यक्ति है। आप न्यूज़ देखेंगे आपको पता ही चल जाएगा। यह व्यक्ति अभी तक जानकारी में ये पता लग रहा है कि कम से कम 3000 हिंदू बालिकाओं का ये कन्वर्जन करा चुका था। और इससे पता चला है कि इसने 40 देशों की यात्राएं भी कर ली है। और ये जो इसका धंधा था, एक बाबा की तरह बनता था। वो अपने हिंदू भाई बहन उसके पास जाते थे। और जैसे पता ही है कि पाखंड आजकल वो पाखंड के माध्यम से ही कन्वर्जन करा रहे हैं। हम लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। हमारा सनातन पाखंड नहीं है, हमारा सनातन विज्ञान है। हम समझ नहीं रहे हैं। हमारे किसी भी ऋषि मुनि ने कभी किसी पाखंड की ओर इशारा नहीं किया। उन्होंने कहा योगा करो, उन्होंने कहा योग करो, उन्होंने कहा प्राणायाम करो, उन्होंने वैज्ञानिक तथ्य दिए। उन्होंने कहा अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी जो मानसिक स्थिति सुधरती है, अगर आप योगा प्राणायाम करते हैं आपकी शारीरिक स्थिति सुधरती है। लेकिन हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, हम पाखंड की तरफ चले जाते हैं। और फिर क्या होता है, हम एक जगह पे आके ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहाँ हम ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं। जो हमारी हिंदू बहनें हैं ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाती हैं, या हमारे हिंदू भाई भी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं। वो फिर असहाय हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं और अंत में वो धर्म परिवर्तित कर लेते हैं। और उसके बाद वो उससे भी बड़े कट्टर विशेष समुदाय के व्यक्ति बनते हैं, जितने कट्टर वो भी नहीं हैं। तो मैं अपने सबसे पहले तो चाचा विनय पांडे जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 2 साल तक एड़ी चोटी का जोर लगाया और आखिरकार उन्होंने सफलता हासिल की। आज छांगुर बाबा पकड़ा गया और उसके ठिकाने पे आज योगी बाबा का बुलडोजर चल रहा है। तो हमारे योगी जी ने भी सख्त एक्शन लिए। तो अगर हम अपने इर्द गिर्द अगर ऐसी कोई परिस्थितियाँ देखते हैं, जैसे कोई बाबा बैठा है, ऐसा बाबा वो कन्वर्टेड बाबा है, मतलब जो अपना नाम छांगुर रख के क्रियाकलाप कर रहा है, ठीक है ना, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, अंदर झड़वाने के लिए चले जाते हैं, अपने हिंदू बहने चादर चढ़ाने चले जाते हैं। ऐसी चीज़ों से अगर हम कहीं देखते हैं, अपने इर्द गिर्द कहीं देखते हैं, तो इनको तत्काल रोक दिया जाए, नहीं तो ये आने वाले समय में बहुत ही भयावह स्थिति ले लेंगे। आप जानते हैं कि 1500 तहसील में हम लोग अल्पसंख्यक हो चुके हैं, 9 राज्यों में हम लोग अल्पसंख्यक हो चुके हैं, 200 जिलों में हम लोग अल्पसंख्यक हो चुके हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो हम कब का कब खत्म हो जाएंगे। आज हमारे पास ईरान नहीं है, जो कि कभी पर्सिया होता था, पर्सिया तो पहले आर्यवत होता था। अफगानिस्तान जो कि कभी गांधार की राजधानी गांधारी जहाँ पे वास किया करती थी, ठीक है ना। पाकिस्तान जहाँ कभी चाणक्य शिक्षा दिया करते थे, तक्षशिला जहाँ हुआ करता था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो हम तो इतना कहना चाहते हैं अपने भाइयों से कि भाई जैसे विनय पांडे जी और उनकी टीम जागरूक थी और उन्होंने मशक्कत की, उनको बहुत धमकियाँ आई, ऐसी बात नहीं है, उनको बहुत धमकियाँ आई, पर उन्होंने मुकाबला किया। उन्होंने ये परवाह नहीं की कि उनकी जान चली जाएगी। उनके ऊपर भी उनके भी 2 बच्चे हैं और माँ बाप और सबकी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया। और बिना बहुत सारे लोगों ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, इसमें तुम्हारी जान जोखिम में जा सकती है, पर उन्होंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। किसी बड़े नेता ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो लगे रहे और आखिरकार उन्होंने सफलता हासिल की। आप न्यूज़ में देखेंगे तो छांगुर बाबा इसमें जेल में है और क्या बोलते हैं, उसके पूरे प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा चुका है, उस पर बुलडोजर चल रहा है। तो आज का ये हमारा
समाचार आपको बताने का बस हमारा इतना ही पर्पज था कि हमारे अगल बगल में भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। कभी मोहल्ले में चले जाओ तो छोटी सी जगह बना के वहाँ पे बैठ के जाप कर रहे होते हैं और झाड़ फूक कर रहे होते हैं, मतलब विशेष समुदाय के होते हैं। और उसके बाद वो क्या होते हैं, कोई जल देते हैं, जल में कुछ केमिकल मिला के कुछ भी आपके साथ कर सकते हैं। तो अब मैं अपने हिंदू भाइयों और बहनों से यही अपील करता हूँ कि प्लीज़ कृपया इन चीज़ों से बचें। भोलेनाथ की पूजा करें, महादेव की पूजा करें, वीर बजरंगबली की पूजा करें, काल भैरव की पूजा करें और विज्ञान की पद्धति से चलें, पाखंड की पद्धति से बिल्कुल भी ना चलें। जय श्री राम, जय बजरंग।